जय श्री कृष्णा आप सभी को। आज मैं आपके लिए पितृपक्ष की कथा लेकर आई हूँ। वैसे कहने को दो कथाएं हैं, उनमें से एक मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। महाभारत काल से पितरों की कथा जो है वो चलती हुई आ रही है। क्या हुआ था, जब कर्ण जी को वीरगति प्राप्त हुई थी तो कर्ण जी उसके बाद मोक्ष को प्राप्त हुए और वो स्वर्ग पहुँचे तो उन्हें खाने के लिए सोना चांदी मिला। तो उस बात का ज़िक्र उन्होंने इंद्रदेव से किया कि मुझे सोना चांदी खाने को दिया जा रहा है, अन्न खाने को नहीं दिया जा रहा। सोना चांदी कैसे कोई खा सकता है? तो उस पर इंद्रदेव ने कहा कि आप जो दान करेंगे वही तो आपको मिलेगा। तो उन्होंने फिर बोला कि अगर आप अपने पितरों के नाम पर अन्न का दान करते तो आज आपको अन्न ही खाने को मिलता, लेकिन आपने अपने जीवन में सिर्फ सोना चांदी ही दान किया है तो आज आपको वही खाने को मिल रहा है। उसके बाद कर्ण जी ने पूछा इंद्र जी से कि अब इस बात को या अपनी भूल को मैं कैसे सुधार सकता हूँ। मुझे सिर्फ 16 दिन दीजिए, क्योंकि बचपन से ही मुझे सूत पुत्र कहा गया। कभी किसी ने इज्जत ही नहीं दी, ना कभी किसी ने पूर्वजों के बारे में, पितरों के बारे में मुझे बताया। तो मुझे कभी पता ही नहीं चला और जीवन में ना मैं कभी उनके लिए कुछ कर पाया। तो इंद्र जी से कर्ण जी ने 16 दिन का वक्त मांगा कि आप बस मुझे 16 दिन दे दीजिए, मैं अपने पितरों के लिए जो भी मुझसे हो सकेगा वो सब कुछ करूँगा। ये कहा जाता है 16 दिन के लिए कर्ण जी धरती पर आए। उन्होंने अपने पितरों के नाम से ब्राह्मण भोज करवाया, उनको अन्न कपड़ों का दान किया, पिंड दान किया और उसके बाद उनको मोक्ष प्राप्त हो ही चुका था। तो जब वो स्वर्ग वापस गए तो उन्हें भी खाने के लिए अन्न मिला, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। सोने चांदी से पेट नहीं भर सकता। तो ये कहा जाता है कि तभी से 16 दिन कर्ण जो हैं वो धरती पर आते हैं, अपने पितरों को बिल्कुल तृप्त करते हैं और यही 16 दिन पितृपक्ष के माने जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि जिन घरों में पितरों का वास होता है, जिन घरों में पितृ खुश होते हैं, उसमें कोई अनहोनी भी होने वाली होती है तो वो भी टल जाती है। आप अपने पितरों का नाम लें, उनको शुक्रिया अदा करें और उनके नाम से जितना भी दान पुण्य कर सकें उसे करें। तो श्राद्ध पक्ष जो होता है काफ़ी पवित्र पक्ष माना जाता है और इसमें हमें अपने पूरे पवित्रता के साथ, पूरे मन की पवित्रता के साथ अपने पितरों को याद करना चाहिए। जय पितृदेव महाराज। जय श्री कृष्ण।